Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Classes by John. Uh, in this video हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल के बारे में पढ़े थे। कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कौन सा मेथड है, हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़े थे, एलिमिनेशन के बारे में पढ़े थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देन उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, क्या क्या मेथड है, एंड एक तो है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, फिर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसके ऊपर देखेंगे। सो इन दिस चैप्टर में तीन पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जाएंगे। पहला सॉल्यूशन होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्यूशन हो, दूसरा मेथड होगा आपका अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है उसको यूज करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन का व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखने वाले हैं। सो इन दिस पार्ट मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगा, पूरा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। सो इस टाइप का वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितना भी अगर कुछ डाउट है तो जो भी है आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपको लेफ्ट साइड में आपका पीडीएफ दिख जाएगा, बुक का पीडीएफ, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा पिछला वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप उसको भी जाके अगर नहीं देखे हो तो चैप्टर 3 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर आज कुछ फिर से नया सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ओके, चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे कि मैंने चैप्टर 2 में भी आप लोग को बता रखा है कि पॉलिनोमियल, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 है। कैसे पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 में, तो उस डिग्री अगर डिग्री 2 हुआ तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसी बारे में है। उसी टाइम पे भी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पूरा बता रखा था कि क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या क्या उसका जो फॉर्म है, क्या कोफिशिएंट है, कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से मैं आज उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहला पार्ट में आपका पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में है और कैसे उसको फॉर्म किया जाता है, फिर उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे देखो, आपको ना यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो पहले उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले भी हम लोग ये पढ़े हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या क्या है, वेयर एक ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी है कांस्टेंट
टॉर्क। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, हमेशा जो कंडीशन यहाँ पे है क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों है? अगर ए जीरो हो गया तो ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा वन। सो ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, ए जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंडीशन भी आता है। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे फॉर्म किया जाता है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम से हाउ विल बी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम ए वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसको हमको फॉर्म करना है पहले, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका मेथड यूज करके। अगर आप देखना चाहोगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वन में, देखो एग्जाम्पल वन में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो पहले। ये जो दिया गया है ना, पूरा का पूरा वो वर्ड प्रॉब्लम, उसको पहले फॉर्म करो, फिर देखते हैं। ठीक है, देखो फिर हम लोग तो चलो एग्जाम्पल वन करते हैं। एग्जाम्पल वन में क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल वन, ठीक है। ओके, चलो, जॉन एंड जीवंती, वाह ये तो मेरा नाम ही आ गया। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. Okay, and the product of the number of marbles now marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, क्या दिया हुआ है देखो, जॉन एंड जीवंती थे, उनके पास 45 मार्बल्स था, मिला के, दोनों को मिला के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो उन दोनों का जितना बचा है उसका जो प्रोडक्ट है 124 है। तो अभी वो पूछ रहा है कि उनका जो सबसे पहले उनके पास कितना कितना था। राइट, क्वेश्चन समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। इस टाइप का क्वेश्चन को जो हम लोग वेरिएबल लेके स्टार्ट करेंगे, पर हमेशा ट्राई करना है कि एक ही वेरिएबल लेके ही करना, उसमें वाई को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, जो ज्यादातर गलती कर देते हैं कि दोनों को ले लेते हैं, एक को एक्स ले लेते हैं, एक को वाई ले लेते हैं। नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। एक ही लेना है वेरिएबल, उसी को रिप्रेजेंट करना है दोनों के साथ। ठीक है, देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं उसको। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अज्यूम करेंगे, लेट किसको लेंगे, जॉन के पास ले लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, किसके पास, जॉन, जॉन के पास, जॉन के पास कितना होगा, लेट भी एक्स। ओके, तो गिवन क्या क्या था याद करो, दोनों को मिला, दोनों के पास जो मिला के मार्बल्स था ना, वो था 45। तो मन में कैलकुलेट करो, अगर मेरे पास एक्स है तो जीवंत के पास कितना होगा, जीवंत के पास टोटल में से मेरा माइनस कर दो तो हो जाएगा। तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हार्ट कितना होगा ना, 45 माइनस एक्स। समझ में आया? तो मेरे पास एक्स था, तो दूसरे को हम दोनों का मिला के 45 हो रहा था, तो दूसरे का कितना होगा, 45 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी क्या हुआ ना, पांच पांच मार्बल्स उनका खो गया है, 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो अभी जॉन के पास कितना होगा, अभी जॉन के पास होगा एक्स माइनस 5।
एंड जीभांति के पास जीभांति, हाँ, जीभांति के पास क्या कितना होगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5, दैट इज 40 माइनस एक्स। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स कितना ना 124। तो अभी कितना है? तो x माइनस 5 होल इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? 124। यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो इसको अगर हम लोग अगर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। तो ये है गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल टू x। तो एक्स स्क्वायर को ज्यादातर हम लोग नेगेटिव में नहीं रखते, पूरे के साथ एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। सो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिकली। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से लिखा गया है। देखो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ए कितना है? ए है तुम्हारा 1, बी होगा माइनस 45, ये हो जाएगा आपका प्लस, सी हो जाएगा 324। देख रहे हो? तो इस तरह का क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम से पहले उसको हमको क्या करना है? पहले उसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तभी जाके हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे उसका। ठीक है। चलो सेकंड का भी हम लोग देखेंगे, सेकंड बिट में क्या बोल रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल 1 सेकंड बिट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus of the number of toys produced in a day. तो वो डायरेक्ट नहीं बोला, वो किसी को क्या उसको रिप्रेजेंट किया किसी और के साथ लिंक करके। वो ध्यान में रखना है। ठीक है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ओके, क्या बोला ध्यान से समझते हैं एक एक लाइन। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है। जो एक टॉय का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो होता है 55 माइनस उस दिन का जितना भी टॉय होता है उससे। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। On a particular day, the total cost of production was 750. ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, देखो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सपोज मान लो कि तुम एक चीज प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो एक चीज को, कोई भी, सपोज ये पेन का जो कॉस्ट होगा क्या क्या होगा, मतलब अगर पूरा मैं बंच ऑफ पेन्स या पेंसिल्स बनाऊं, सपोज 10 पेंसिल्स में बना रहा हूं, ठीक है। तो एक का इंटू 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट निकलेगा ना उस दिन का। ओके, सपोज मान लो कि ये 2000 या 3000 है, तो 3000 इंटू 10 तो 30,000 हुआ ना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जितना होगा। सो वही, तो टोटल cost of each toy into number of toy produced in a
डे, ये होता है आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उस डे का। समझ में? तो क्या क्या गिवन है? गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा ठीक है, तो हम लोग किसको एक्स लेने वाले हैं? देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। तो और पूछा भी है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, तो उसी को हम लोग एक्स लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर, सॉरी, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे बी एक्स। ओके, तो सपोज मान लो कि उस दिन में एक सी टॉयज प्रोड्यूस हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा? 55 माइनस एक्स। बोला है ना, 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड द डे। ओके, सो एंड और क्या दिया हुआ है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा फिर? ये हो गया आपका हाँ, ईच टॉय का कितना हो गया? 55 माइनस एक्स इंटू, और कितना हम लोग ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड एक्स। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका कितना हो रहा है? रुपीज 750। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये। ठीक, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो सब उस तरफ लेके चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिकली। ओके, सो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वर्ड वर्ड में दिया गया है और आपको पहले उसको कन्वर्ट करना है या किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड और एक चीज होता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हाउ टू चेक, एक जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो अभी उसी तरह का एग्जाम्पल एक करते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में वही दिया गया है। एग्जाम्पल 2 में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 टू इक्वल टू 2x माइनस 3। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमको क्या करना है, चेक करने के लिए हमको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट विल नॉट। ओके, सो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये सबको इस तरफ लेके चले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया, ओ अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आप ही डिसाइड कर लो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक को नहीं होगा उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बीट 2 में देखो ये दिया गया है कि x होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल इंटू एक्स माइनस 2। ये देखो
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी में है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज नॉट इन दिस फॉर्म में है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं है ना, इसमें तो नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ में आया कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है। सो इस तरह का आप लोग कर सकते हो। तो इन दिस पार्ट हम लोग क्या देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जो बच्चे गलती करते हैं, कभी भी अजम्पशन में दो वेरिएबल नहीं लेना है, y नहीं लेना है, हमेशा x के साथ चलो, एक ही वेरिएबल लेना है और उसी को ही रिप्रेजेंट करना है दोनों चीजों के साथ, क्योंकि हमेशा दो होगा, ठीक है। एज हो सकता है, पैसा हो सकता है, मार्क हो सकता है, रन हो सकता है, कोई चीजें हो सकती है, उसके बारे में दिया होगा, पर दो चीजें हमेशा होगी। तभी जाके हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे, मल्टीपल करके या प्रोडक्ट या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है कि वेदर दिस फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहले एग्जांपल पे मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। समझ में आया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। फिर अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको पीडीएफ, यहाँ का पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो ठीक, ओके। लास्टली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।